तो हमको एंगल एमपीएन ही निकालना होता था। एमपीएन करने का मतलब इस एंगल को निकालना है, और इसका वैल्यू क्या होता था बताओ, क्या होता था? सर Q हाफ Q प्लस R। Q माइनस आर, गधा, Q माइनस आर। ठीक है, एमपीएन को कितना प्रूफ करना है? हाफ ऑफ एंगल Q माइनस एंगल R। तो देखो इसको कैसे समझेगी, ध्यान से समझना। गिवन में लिख लेना जो भी चीजें हैं, गिवन में क्या क्या लिखोगी? PQR is a triangle in which PN is angle bisector of angle P and PN perpendicular to QR। इतना गिवन में लिखना। टू प्रूफ क्या करना है वो लिख लेना। देखो अब बस समझते चलो क्या क्या करना है इसमें। प्रूफ पे आओ। 3 स्टेप है इसमें, तुमको तीनों स्टेप ध्यान रखना है। पहला स्टेप, तुमको एंगल Q का वैल्यू निकालना है। किस एंगल का? एंगल Q का। उसके लिए हम यूज करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। दूसरा चीज ये ध्यान रखना, हम अभी सिर्फ राइट एंगल पे फोकस करेंगे। जैसे एक ट्रायंगल तुम्हारा PQN भी बन रहा है, लेकिन हमको सिर्फ किस पे ध्यान देना है? राइट ट्रायंगल पे। तो एंगल Q निकालने के लिए हम कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल यूज करेंगे? तो इन ट्रायंगल PQM यूज करेंगे। ठीक है, PQM में फिर तुमको क्या निकालना है? एंगल Q का वैल्यू। तो यहाँ पहले लगाओ अपना वो ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो एंगल क्या क्या लिखोगी? PQM प्लस PMQ प्लस QPM इक्वल्स टू 180। समझ रही है? यहाँ से हमको कौन सा एंगल निकालना है? तो एंगल Q का वैल्यू निकालना है। तो एंगल Q कितना होगा बताओ, बताओ। कोई बोलता ही नहीं है कुछ। मेरा फोन ले गए भैया यार, हम अभी स्क्रीन नहीं देख पाएंगे, दूसरा स्क्रीन। उनका अलग फैमिली चैट चल रहा है अभी, तो तुम लोग को रिस्पॉन्स करना है। फोन रहता है तो हम देखते रहते हैं कौन है नहीं है। कब क्लासेस ब्रेक होता है, नेटवर्क डिस्कनेक्ट होता है, फोन के कारण हमें पता चल जाता है। लेकिन अभी फोन नहीं है, रिस्पॉन्स करो। एंगल क्यू कितना होगा? सर 180 डिग्री माइनस एंगल PMQ प्लस QPM। बहुत बढ़िया आंसर है तेरा। 180 डिग्री माइनस एंगल PMQ माइनस QPM। और PMQ दे रखा है कि नहीं दिया है? 90। दिया है 90। तो यस हम सर, इसको डायरेक्टली एंगल Q में चेंज कर दे रहे हैं। तो ये कितना बन जाएगा? 90 माइनस 90 डिग्री QPM। माइनस। यस सर। पहला काम ये, पहला स्टेप। तो स्टेप में ध्यान में रखना है। स्टेप 1 क्या किए? देखो जो रिजल्ट चाहिए उसके अकॉर्डिंग Q चाहिए, R चाहिए। अब बताओ एंगल R के लिए हम कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल यूज कर लेंगे? PMR। PMR। फिर उसमें से एंगल R निकालो। तो अब नीचे लिखना, हम साइड में लिख रहे हैं लेकिन। तो हम डायरेक्टली लिख दें एंगल का वैल्यू, कर लोगे तुम लोग? यस सर। तो इन ट्रायंगल PRM, हमको एंगल R ही चाहिए ना, तो एंगल R का वैल्यू हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? तो 90 माइनस MPR लिख सकते हैं। बताओ, यस सर। क्लियर है यहाँ तक? किसी को डाउट? 2 स्टेप क्या क्या किया याद आया आद्या? पहले इस ट्रायंगल में एंगल प्रॉपर्टी लगाएं और जो भी चाहिए अपने को उसका वैल्यू निकालें। फिर दूसरे राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल में? तो PMR में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं और वहां से एंगल R का वैल्यू निकालें। अब बताओ तो ये जो प्रूफ करना है इसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशन 1 2 को क्या करें? ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, क्या करें बताओ अद्या? यस सर। क्या करना सर होगा इन दोनों इक्वेशन को? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जो प्रूफ में जो चाहिए वो काम करना शुरू करो अब। तो Q माइनस R चाहिए, तो हम 1 और 2 को क्या कर दे? डायरेक्टली यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करें। तो Q माइनस R क्या मिलेगा? 90 माइनस QPM माइनस 90 प्लस MPR हो जाएगा, होगा? यस सर। 90 एंड 90 कैंसल। देखो Q माइनस R तो मिल गया ना? जो चाहिए उसका कुछ चीज तो आ गया हमारे पास, Q माइनस R आ गया। और इधर लेकिन जो चाहिए वो नहीं आया। हमको क्या चाहिए? एंगल MPN चाहिए। तो एक तीसरा स्टेप यहाँ पे आता है, इसको ध्यान में रखोगे। तो MPR माइनस QPM,
हाँ एक चीज और, गिवन में तुम ये लिख लेना, ये जो पीएन लाइन बाइसेक्टर था तो हम ये लिख सकते हैं ना, क्यू पी एन इक्वल्स टू एन पी आर। बताओ। यस सर। बाकी लोग रिस्पॉन्स करो, लिख सकते हैं ये चीज। पीएन अगर एंगल बाइसेक्टर है तो क्यू पी एम लिख दिए हैं। यस सर और बोल दिया गधा, बहुत मानेंगे। क्यू पी एन ना, यस सर, QPN। ठीक है। क्यू पी एन और एनपीआर इक्वल होगा, होगा। अब बस पिक्चर ठीक से दिख रहा है, छोटा हम किए हैं स्क्रीन को, ठीक से दिख रहा है या छोटा बहुत दिख रहा है बताओ तो। ठीक है। ठीक है अद्या, ठीक है। यस सर ठीक है। तो देखो Q माइनस आर, हम एमपीआर क्या है, एमपीआर है, एमपीआर को एमपीएन प्लस एनपीआर लिख सकती हो। हाँ एमपीआर को एंगल एमपीएन प्लस एंगल एनपीआर लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से क्यूपीएम को हम एंगल, ये जो एंगल है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, सोच के बताना, यहीं पे थोड़ा सोचना है, ठीक है। ये स्टेप तुमको समझ में आ जाना चाहिए। क्यूपीएम को हम क्या लिख सकते हैं भाई बताओ, क्यूपी क्यूपीएन एन माइनस माइनस एमपीएन, एमपीएन। ठीक है। तो बस यहाँ पे माइनस देखो, यहाँ ब्रैकेट में लिखना है, ये नहीं किया अभी। एंगल क्यूपीएन माइनस एंगल एमपीएन लिख सकते हैं। अब सॉल्व कर लो, यहाँ पे एमपीएन प्लस में आएगा, ठीक है, एनपीआर माइनस क्यूपीएन, और ये प्लस एमपीएन हो जाएगा। हम ये दोनों कैंसिल कर दे तो कोई दिक्कत है क्या बताओ। एनपीआर और क्यूपीएन कैंसिल कर दिए, किसी को इस पे कुछ टिप्पणी होगा नहीं होगा, तुम लोग बताओ। होगा। होगा, क्यों होगा? तो अभी एंड जस्ट हमने लिखा था दोनों यस एंगल क्या है, इक्वल है। तो यहाँ से क्या आ गया रिजल्ट हमारा, Q माइनस आर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एमपीएन, इसलिए एंगल एमपीएन क्या हो जाएगा, समझ में आया अध्याय, हाफ यस ऑफ सर। Q माइनस। अब देखो हम इतना फ्रिक्वेंटली कैसे बता दें, तो हम इस ये थ्योरम हम 3 साल से पढ़ाते आ रहे हैं और हमने इसको स्टेप वाइज याद किया है, ठीक है। तो तुम भी ऐसे ही स्टेप वाइज याद करो। पहला स्टेप क्या किए, तो देखो ये पिक्चर देखते ही तुमको समझ, देखो हम कैसे हम बताते हैं हम अपना थ्योरम कैसे याद करते हैं। देखो ऐसे तुमको हर चीज याद रहेगा। इमेजिनेशन जानती हो ना, थ्योरम को प्रूफ करने का सबसे अच्छा तरीका होता है उसके इमेज को अपने दिमाग में बिठाना, और उसमें हम क्या क्या किए बस हुए। तो हम जैसे ही हम ये थ्योरम हमको दिखेगा तो हम देखो तुरंत तुरंत क्या करेंगे। तुम भी इस चीज को सीखने का कोशिश करो, बाकी अपना अपना तरीका होता है सीखने का। हम थोड़ा अपना तरीका बता रहे हैं, हम इसको कैसे याद किए हैं। तो अगर ये तरीका अच्छा लगे तो आप भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन ऐसा ही था, ए बी सी ट्रायंगल था, एक ये आ गया था तुम्हारा एंगल बाइसेक्टर लाइन, इसको एम ले लो, और एक परपेंडिकुलर लाइन आ जाता था, एन ले लेते थे। तो हमको क्या प्रूफ करना पड़ता था भैया, तो एन ए एम, ये एम है ये एन है, इसको हाफ ऑफ बी माइनस सी। तो देखो कैसे याद किए थे हम। पहला स्टेप, स्टेप 1, हम ये सिर्फ फिगर अपने दिमाग में रखते, बाकी हमको कुछ नहीं करना है। स्टेप 1, इस ट्रायंगल का यूज किया, एंगल बी निकाले। स्टेप 2, ये ट्रायंगल, हाँ एक चीज हम क्या बोले थे अभी, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल देखना। स्टेप 2 हम क्या किए, तो ए एन सी का यूज किए, ट्रायंगल ए एन सी का यूज किया, एंगल सी निकाले, और फिर इन दोनों को क्या किए, माइनस कर दिए। तीसरा, अब यहीं पे थोड़ा सोचना पड़ता है, इन दोनों को माइनस करने पे जो रिजल्ट आता है हमारा, जो रिजल्ट आया था वो क्या आया था, याद है कुछ? जो रिजल्ट था वो हमारा क्या आया था, एंगल एन ए सी ये पूरा, माइनस क्या आया था हमारे पास, एन ए एम आया था, ऐसा ही कुछ था ना। तो ये वाला स्टेप तुमको थोड़ा याद करने का है, बाकी बाकी यहाँ तक इस स्टेप तक तुमको बस इमेजिनेशन इसका ये कर लो, पिक्चर अपने दिमाग में ये कर लो, बना लो। बस इतने वाले स्टेप को के लिए थोड़ा सा 1-2 बार बना दो इस क्वेश्चन को, कभी नहीं भूलेगी, याद रहेगा। बताओ। यस सर।
पक्का कि बस हाँ में हाँ मिला दी? 2-3 बार बनाएंगे तो हो ही जाएगा हाँ, यार। 2-3 बार। यहाँ पे जो थोड़ा सा हम कुछ ये किए हैं चेंजेस वगैरह इसी स्टेप पे तो किए हैं यहाँ पे, है कि नहीं? हाँ। इसके पहले तक कुछ भी था ऐसा कि कॉम्प्लिकेटेड गया? नहीं। बताओ तुम। हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लिए, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल लिए, वहां से एंगल क्यू और एंगल आर निकाले और फिर दोनों को माइनस कर दिए। माइनस करने के बाद तुमको बस ये 2-3 चीज प्रैक्टिस कर लेना, फिर नहीं भूलेगी ये थ्योरम कभी भी। समझ में आया? यस सर। चलो ठीक है। उसके बाद क्या था? उसके बाद 5 नंबर भी हाँ। सो रही है जी? सही है। सो नहीं रहे हैं। अच्छा, रिद्धिमा है कि भाग गई? है सर। चलो ठीक है, देखो 5 नंबर समझना। दिक्कत होगा अगर लगेगा कि सर एक बार और डिस्कस कर दीजिए ये थ्योरम, तो बता देना, अभी भी बात के लिए मत छोड़ना। इसको भी स्टेप बाय याद रखो, स्टेप बाय स्टेप, तो दिक्कत नहीं करेगा। ऐसे कोशिश करो अपने तरीका से, एक अपना तरीका ढूंढा करो हर थ्योरम को प्रूफ करने का, याद रखने का। जैसे ए बी और सी एक ट्रायंगल है, इसको आगे एक्सटेंड किए। एक मिनट रुको तो। एबीसी ट्रायंगल था हमारे पास, ए बी को आगे एक्सटेंड करो, AC को आगे एक्सटेंड करो। एंगल किसका? इसका बाइसेक्टर, यहाँ पे इसको P कर लो, इसको Q कर लो। एंगल B का बाइसेक्टर जहाँ मीट किया, एक्सटीरियर एंगल B का, नॉट एंगल B, एक्सटीरियर एंगल B का बाइसेक्टर, और एक्सटीरियर एंगल C का बाइसेक्टर जहाँ पे मीट कर रहा है ये, इसका वैल्यू कितना प्रूफ करना होता है? कितना होता है बताओ मयंक? 90 डिग्री माइनस हाफ एंगल है। 90 डिग्री माइनस Yes. हाफ ऑफ एंगल ए। तो देखो इसके लिए क्या करेगी, कुछ चीज बता रही। देखो तुमको बीओसी निकालना है। देखो बीओसी निकालने के लिए तुमको, अगर हम इसको एंगल 1 बोल दे और एंगल 2 बोल दे, तो अगर एंगल 1 और एंगल 2 पता चल जाएगा तो एंगल बीओसी निकल जाएगा तुमसे। हाँ। मतलब इसको जनरलाइज तरीके से सोचो, ऐसा मत सोचो कि ये प्रूफ करना है। अगर तुमको इस एंगल में एंगल 1 पता रहता, एंगल 2 पता रहता, तो एंगल बीओसी निकाल लेती कि नहीं निकाल लेती? निकाल लेती ना? बताओ। यस सर। तो बस अब हम पहला काम करते हैं एंगल 1 और एंगल 2 फाइंड आउट करने का। उसके लिए थोड़ा सा मतलब तरीका एक है, इसको याद रखना है, 2-3 बार प्रैक्टिस करना हो जाएगा। पहला काम क्या करेंगे हम लोग, इसका वैल्यू लिखना होगा हमको। क्या कर सकते हैं बताओ? एंगल पीबीसी को ऐसे करो, इसको एंगल पीबीसी, ध्यान से समझना है इसको, प्लस एंगल एबीसी का सम कितना मिलेगा बताओ? 180 डिग्री। 180 डिग्री। यहाँ से हम अगर एंगल पीबीसी पूछे तो कितना लिखोगी? 180 डिग्री माइनस माइनस एंगल एंगल एबीसी। अब पीबीसी को तुम क्या लिख सकते हो? ट्वाइस ऑफ एंगल 1 लिख सकती हो? बताओ। यस सर। तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 ये तुम्हारा 180 माइनस एबीसी, तो यहाँ से एंगल 1 कितना आ गया? 180 माइनस, सॉरी 90 माइनस क्या आ जाएगा? एंगल एंगल ए ABC बी सी बाई 2। बाई 2। इसको इक्वेशन 1। इसी तरीके से हम क्या बोले थे अभी, एंगल बीओसी निकालना है तो हमको किसी भी तरीके से एंगल 1 और एंगल 2 का वैल्यू निकालना होगा। एंगल 1 जैसे निकला उसी तरीके से एंगल 2 निकालो। तो फिर एंगल 2 के लिए तुम एंगल ए सी बी प्लस एंगल, यहाँ पे क्यू लिख लो, भूल गया मैं लिखना, क्यू सी बी इक्वल टू 180। तो यहाँ से कौन सा एंगल हमको ध्यान में रखना होगा? क्यूसीबी को ध्यान में रखना होगा। तो क्यूसीबी क्या आ जाएगा?
180 माइनस ACB, यहाँ से QCB को हम ट्वाइस ऑफ एंगल 2 लिख सकते हैं, 180 माइनस ACB, तो एंगल 2 कितना आ जाएगा 90 माइनस ACB बाई 2। ठीक है, समझ गई। अब तुमको हम एंगल BOC निकालने बोलेंगे, यहाँ से निकल जाएगा, निकलेगा। हाँ तो एंगल BOC को हम लोग क्या लिखेंगे डायरेक्टली, मतलब तुम अपने कॉपी में अच्छे से लिख लेना, कॉपी में कैसे कैसे लिखी, गिवन लिख लेना, फिर क्या प्रूफ करना है वो लिख लेना, फिर प्रूफ पे इतना यहाँ लिखना, और उसके बाद फिर आगे अपने कॉपी में लिख लेना इन ट्रायंगल BOC एंगल 1 प्लस एंगल 2, चलो लिख ही दे रहे हैं, इन ट्रायंगल BOC एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हमको कौन सा एंगल निकालना है, एंगल BOC निकालना है। तो BOC क्या हो जाएगा हमारा 180 माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 2, तो 180 और एंगल 1 और एंगल 2 का वैल्यू फिर लिखो। तो एंगल 1 का वैल्यू कितना आया था हमारे पास, इसको डायरेक्टली कर लेते हैं, -1 और -2 हो जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट का कॉम्प्लिकेशन हटा दो, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। एंगल 1 का वैल्यू कितना होगा बताओ, तो -90 प्लस एंगल ABC बाई 2 होगा। ठीक है, उसी तरीके से, हेलो क्या हो गया, हेलो आवाज आ रहा है क्या, यस सर आ रहा है। हेलो मैम, क्या यस सर। रिस्पॉन्ड करो यार, एक मिनट। देखो फिर माइनस एंगल 2 है ना, तो एंगल 2 को क्या लिख सकते हैं, तो -90 प्लस ACB बाई 2 लिखेंगे। अब देखो यहाँ से एंगल BOC क्या आ जाएगा, ये 180 -90 -90 -180, 180 वाला खेल खत्म, तो क्या मिल गया ABC बाई 2 प्लस ACB बाई 2। तो एंगल BOC क्या आया दिया बताओ, एंगल BOC क्या मिल गया अपने को, एंगल ABC प्लस ACB, हाफ कॉमन ले लिया, यहाँ तक आया समझ में, हेलो यस सर। आया समझ, रिस्पॉन्स हाँ यार हाँ गजब सर आ कर रहा है। रखी है, आ गया। लेकिन यस सर। आंसर क्या ये चाहिए था अपने को, नहीं आंसर किस फॉर्म में चाहिए, एंगल A के फॉर्म में चाहिए। तो देखो ABC तुम्हारा इसी ट्रायंगल का ये एंगल है, ACB ये एंगल है, तो एंगल A नहीं निकल जाएगा, एंगल A कितना हो जाएगा 180 माइनस, मतलब ABC प्लस ACB को हम क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस एंगल A लिख सकते हैं, बताओ यस सर। सबको आ रहा है समझ में। तो वो कॉपी में अपने अच्छे से लिखेंगे, यहाँ तक लिखने के बाद इसको फिर इक्वेशन थर्ड करो, फिर तुम ABC में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, किसमें ABC में, तो एंगल ABC प्लस ACB प्लस BAC इक्वल्स टू 180, तो यहाँ से ABC प्लस ACB क्या मिल जाएगा 180 माइनस BAC, 180 माइनस BAC, और फिर इक्वेशन थर्ड और फोर्थ का यूज करो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, तो BOC कितना आ जाएगा हाफ ऑफ 180 माइनस एंगल BAC, इसको डायरेक्टली एंगल A करो, तो BOC कितना हो गया 90 माइनस A बाय 2। बताओ समझ में आया, एक बार और डिस्कस करें। आ गया सर। आ गया अद्या, यस सर आ गया। रिद्धिमा, हाँ सर समझ गए। चलो ठीक है। तो देखो इसको भी हम एक बार फिर से बता रहे हैं, इसको कैसे अपना फटाफट याद करने का सिंपल सा तरीका क्या था। तो हम इस थ्योरम
के प्रूफ के अकॉर्डिंग इस पे हम कुछ काम किए। क्या किए, हमको एंगल BOC निकालना था। तो अगर हम किसी भी तरीके से ये एंगल 1 और ये एंगल 2 निकाल लेते तो हम एंगल BOC निकाल लेते। तो एंगल 1 2 निकालने के लिए लेकिन पहले थोड़ा काम किए। क्या किए हम यहाँ पे, तो लीनियर पेयर से 180 कर करके एंगल 1 का वैल्यू निकाले और एंगल 2 के लिए भी वही काम किए। फिर एंगल 1 और 2 एंगल 1 और एंगल 2 जैसे ही मिला तो हम फिर क्या किए, BOC ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाए और वहां से एंगल BOC निकाले। लेकिन जो BOC निकल करके आया वो जो चाहिए प्रूफ में वो नहीं निकल के दूसरा टर्म में आंसर आया। लेकिन फिर हम इस चीज को क्या कर सकते थे, यहाँ से एंगल A का वैल्यू निकाल सकते थे और वो काम हमने करा और फिर फाइनली थर्ड और फोर्थ का यूज करके डायरेक्टली आंसर पे ले आए। याद रहेगा अद्या? यस सर। इसको स्टेप में याद करो। सारे थ्योरम जो कॉम्प्लिकेटेड थ्योरम लगते हैं ना उसको स्टेप में डिवाइड किया करो, तो फिर छोटा छोटा चीज दिखेगा तो आसानी से याद होगा। ठीक है, और एक दो बार बना जाओगी ना तो खुद याद हो जाएगा। समझना इसको, एक याद किया समझ भी जाएगी तो ये तुम्हारा आराम से बनेगा। तो कोशिश करो समझ ही जाए। याद करने वाला चीज लोग जल्दी भूलते हैं, समझ जाएगी ना जो चीज वो कभी नहीं भूलेगी। तो समझने का कोशिश करो थ्योरम्स को, याद करने के जगह समझ के कैसे कैसे इसको हम स्टेप में ब्रेक करके कैसे प्रूफ किए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कुछ पूछना है और इसमें? नहीं। नहीं, फिर एक और बच गया ना, कौन सा बच गया? लास्ट वाला बच गया। लास्ट वाला क्या था? चलो ठीक है, देखो सर ये ये थोड़ा, वाला था। हाँ समझ गए, याद आ गया कौन सा था। देख लेते हैं, 7 नंबर में था। हाँ, ABC प्लस ACD 2 एंगल ALC वाला। ये वाला ना, हाँ यहीं पे हम इसको समझा दे रहे थे कि एक्सटीरियर एंगल का इसमें प्रॉपर्टी लगेगा, यहाँ से समझना यहीं पे। देखो इसको क्या करना, एक बार ACD चाहिए ना, ACD ये एंगल है ना? तो इस हाँ। एंगल एक्सटीरियर ACD को क्या लिख सकती है? एंगल B ABC। प्लस एंगल A। हाँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ दे रखा होगा, सेट दैट D इज ऑन द रे BC द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। एंगल A का बाइसेक्टर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम ACD को, इसको याद करना पड़ेगा। इसमें मुझे कोई ऐसा तरीका दिखा नहीं था तो हम इसको रख गए थे। तो एंगल B और इस एंगल A को हम ट्वाइस ऑफ एंगल 1 लिख सकते हैं। हाँ सर। लिख सकते हैं, ठीक है। अब उसी तरीके से सर B को ट्वाइस ऑफ एंगल 2 भी तो लिख सकते हैं। किसको? एंगल A को? ACD को एंगल B प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 2 भी तो लिख सकते हैं। ट्वाइस ऑफ, हाँ ट्वाइस ऑफ एंगल 2 भी लिख सकते हैं, बट जो प्रूफ में चाहिए उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे ना, कुछ भी तो नहीं ले आएंगे। ट्वाइस ऑफ एंगल 2 भी लिख सकते थे, लेकिन अपने को जो प्रूफ करना उस पर थोड़ा फोकस करके रखना होता है। बट बताते हैं रीजन क्यों नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो पहला काम क्या किए, ABC के लिए एक्सटर्नल प्रॉपर्टी लगाए। दूसरा ALC चाहिए, तो ये एंगल बनेगा, समझ रही है अद्या? यस सर। यस तो सर। एंगल L को हम ये और इन दोनों का सम लिख सकते हैं। यस सर। लिख सकते हैं कि नहीं? एक्सटर्नल एंगल ALC, ट्रायंगल का नाम लिख लेना, इन ट्रायंगल ABC, या फोर ट्रायंगल लिख लेना, इन नहीं, फॉर ट्रायंगल ABC एंगल ACD इज एक्सटर्नल। और फिर ABL के लिए एक्सटर्नल ALC को तुम क्या लिखोगी, एंगल B प्लस एंगल 1। 1। ठीक है, तो आ रहा है समझ में? हाँ। ठीक है, तो यहाँ से ALC क्या आएगा, फिर से चेंज करो किसी को, एंगल B प्लस एंगल 1 ही है ना, कुछ कर नहीं सकते फिर। हाँ, इसमें एक चीज याद रखना, जो ये जो इक्वेशन आता है ना, इसको फिर हम दो से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पूरे को क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ALC इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल B प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल
1। ठीक है, यस सर। समझ रही है? अब यहाँ पे फिर क्या करना, इस इक्वेशन को, इक्वेशन 2 इसको मान लो, इसको हटाओ, 1 को और 2 को फिर सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट कर दो। कौन बड़ा, कौन ये है ना, तो 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना। तो ट्वाइस ऑफ एंगल ALC माइनस एंगल ACD इक्वल्स टू, डायरेक्टली यहाँ पे ट्वाइस ऑफ एंगल 1 और ये एंगल कैंसिल हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल B माइनस B, यहाँ पे कितना मिल जाएगा? एंगल B मिल जाएगा। ठीक है, यस सर। थोड़ा इसको याद कर लेना, कोशिश करना। तो यहाँ से ट्वाइस ऑफ, और ये इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, मतलब इसका क्वेश्चन भी उतना नहीं पूछा जाता है, इसकी एप्लीकेशन भी उतनी नहीं है, तो बस इसका प्रूफ देख लो, अगर याद कर पाए तो ठीक है। एनसीईआरटी में भी ये उतना दिया नहीं है, लेकिन इसको समझना था। तो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, जो रिजल्ट चाहिए, देखो आता है क्या, ये ACD है, इसको मूव कर दो उधर तो आ गया आंसर। ठीक है, यस सर। तो इसको देखो स्टेप में ब्रेक करके, पहले क्या किए, जो जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग काम किए। ACD चाहिए तो ACD निकाले। ठीक है, कुछ एक मतलब थ्योरम का जो भी प्रूफ होता है ना, कुछ हद तक तुम उसको कॉम्प्लिकेटेड रहने से बचा सकती है। जहां तक हमको कुछ ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, वहां तक हम लोग आराम से इस चीज को याद कर सकते हैं। तो हमको ACD चाहिए था तो ACD निकाले, फिर ALC निकाल लिए यहाँ पे। ठीक है, अब ABC पे हम लोग क्यों नहीं मूव किए, क्योंकि अपने को कुछ और पता नहीं था, ना ही एंगल 1A के बारे में पता था, एंगल B के बारे में नहीं पता था। तो इसको ऐसे ब्रेक कर लो स्टेप में, और फिर यहाँ पे एक काम क्या कर दिए, 2 से मल्टीप्लाई करके इसको इक्वेशन 2 और उसको 1 और 2 माइनस 1 कर दिए। ठीक है, यस सर। चलो, और किसी को कुछ डाउट इसमें तो पूछो, इन तीनों प्रूफ में डाउट है क्या? नहीं है? चलो ठीक है, तो ये 3 तुमको आज पढ़ा दिए। अब जो बच रहा है, कल फिर से 8 बजे आ जाना, और जो भी थ्योरम बाकी 3 का बच जाएगा ना, जो तुम्हारा क्राइटेरिया का प्रूफ है, उसको कल डिस्कस कर देंगे। आधे घंटे लगेंगे, ज्यादा नहीं लगेगा। अब उन लोग को पढ़ा दे कुछ। ठीक है, समझ रही है? हेलो, यस सर। ठीक है, अब उन लोग को कुछ पढ़ा देते हैं सर्कल। सर हम लीव कर लें? एज यू विश, कर लो, लीव कर लो, कुछ है नहीं। मयंक, करना है सर्कल या दिमाग खराब हो गया 3 थ्योरम में? सर करना। रिद्धिमा, सर पढ़ा दीजिए। ढाई दे। हम्म। चलो ठीक है, फिर ये समझ में आ गया तीनों? हाँ। 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना, नहीं भूलेगी कभी। कहाँ तक हो गया था इसमें भी? कितना बैकअप 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 कहाँ गया? हाँ, सेक्शन बी पूरा हो गया था ना? सेक्शन बी से रिलेटेड क्वेश्चन भी करा दिए थे। हाँ सर। आज से यस। सेक्शन सी पे हम लोग मूव करने वाले हैं। सेक्शन सी उतना टफ नहीं है, बहुत ही आसान आसान चीजें। देखो, ये सब खुद ही कर सकते हो तुम लोग। कभी भी डिस्टेंस बोलेगा ना, तो सेंटर से हमेशा कैसा डिस्टेंस लेंगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये चीज याद है। कभी भी डिस्टेंस का जिक्र होता है सर्कल में, किसी भी कॉर्ड का, किसी भी कॉर्ड का अगर सर्कल चैप्टर में जिक्र कर रहा है डिस्टेंस का, तो कहाँ सेंटर से कैसा डिस्टेंस लेंगे हमेशा? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे। तो क्वेश्चन यही बोला है, इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। जैसे एक सर्कल है, इसके 2 इक्वल कॉर्ड है, जैसे एक AB कॉर्ड है, एक CD कॉर्ड है, दोनों इक्वल दे रखा है। तुमको ये प्रूफ करना है कि जो O से इसका डिस्टेंस होगा OD, और जो O से इसका डिस्टेंस होगा OE, वो इक्वल होगा। तो करना कुछ नहीं है, इसको ज्वाइन कर लेना, इसको ज्वाइन कर लेना। अब देखो, 2 इक्वल कॉर्ड है दोनों, है ना? इसको कॉर्ड AB रखो, इसको कॉर्ड LM कर लो। तो ये बताओ, DB और EM इक्वल होगा? तुम दोनों बताओ सोच के।
DB और EM इक्वल होगा? हाँ सर होगा। क्यों होगा? तो सर कॉर्ड दोनों इक्वल कॉर्ड है, इक्वल है और परपेंडिकुलर है तो वो हाँ। हाँ हाफ भी इक्वल हो जाएगा, तो दोनों ट्रायंगल हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट। ये इसके बराबर, ये और ये इक्वल रेडियस, और ये 90 डिग्री, तो RHS है कॉन्ग्रुएंट, इसलिए OE इक्वल्स टू OD, सिंपलिसिटी से क्लियर। हाँ फिर दूसरा, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल। अब दोनों कॉर्ड को इक्वल दिखाना है, तो फिर इसमें भी कुछ नहीं, इसमें सेंटर से डिस्टेंस इक्वल दे दिया। जो O है इसको L ले लो, M ले लो, OL और OM इक्वल है, इसको मिलाओ, इसको मिलाओ, ठीक है, समझ रही है। अब इसमें तुम्हारा ये साइड इस साइड के बराबर हो जाएगा, और ये पहले से इक्वल दे रखा है। कर पाओगे आगे? बताओ, सोचो इस पे। 2 हिंट दिए, तीसरा चीज ढूंढो, क्या कर सकते हो? ढूंढो ढूंढो, हिंट ढूंढो, कोशिश करो। वही है, इसमें भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है, ठीक है। मिला कुछ या बता दे? कोशिश करो थोड़ी सर सी। एंगल वो वाला इक्वल होगा क्या? जैसे सर नेम दे दीजिए ना वो ट्रायंगल का जो पार्ट्स है। ये L था, M था, इसको A और इसको B कर दिए। चलो बताओ कौन सा एंगल? सर तो एंगल LAO और LAO ये वाला, और ये हाँ नहीं नहीं, कैसे सेम सेगमेंट वाला दिमाग लगा दी क्या? नहीं सर, तो जैसे दो साइड्स तो इक्वल हो गया ना। कौन कौन सा? फिर से वही गलती कर रही ओ हो तुम, हाँ दो सॉरी अलग सर, अलग सॉरी, हाँ ट्रायंगल है। समझ गए। बड़ी मार मारेंगे तुमको, समझी? हम दो अलग अलग ट्रायंगल के लिए ये चीज कहीं बोले हैं करने को? सर समझ गए। समझ गई। चलो बढ़िया। मयंक कुछ बुझाया या बता दे इसका प्रूफ? बता दीजिए। बता दीजिए, बता देते हैं। सर्कल समझ में आया अब तक तुम दोनों को? यहाँ तक भी? हाँ सर। देखो हम पढ़ा रहे हैं बहुत ही वास्ट वास्ट करके, इतना नहीं है तुम्हारे सिलेबस में, लेकिन आगे जब जाओगे ना तो ये सब चीज का बहुत ही जरूरत पड़ेगा, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा। और ये सब में हम बेसिक बैच में भी इतना ही पढ़ाएंगे जितना तुम लोग को पढ़ा रहा है, इसलिए इसमें हम जो थोड़ा, और ऐसे भी तुम एनसीईआरटी में देखा ही होगा, इसके एप्लीकेशन तो है, इक्वल कॉर्ड के एप्लीकेशन में क्वेश्चन दे ही रखा है, तो ये सब तो पढ़ाना ही है, कंपलसरी है ये सब चीज पढ़ाना। चलो देखो, इसका सेकंड पहला आ गया ना, इसका सेक्शन सेक्शन सी का पहला तो आसान था, दूसरा देखो कैसे प्रूफ करोगे। इसका नोट्स तो हम तुम लोग को नहीं भेज रहे ना, डाउट क्लास वाला? नहीं जरूरत है क्या नोट्स का? नहीं सर। नहीं सर। नहीं। हाँ ठीक है, लिखते चलना साथ में अपने। जैसे एक सर्कल है और इसके कोई दो कॉर्ड है, लेकिन सेंटर से दोनों का डिस्टेंस पहले से इक्वल दे रखा है, तो ये कॉर्ड हो गया और एक कॉर्ड ये हो गया, ए बी कॉर्ड और सी डी कॉर्ड, दोनों का सेंटर से डिस्टेंस इक्वल है। सेंटर से डिस्टेंस कहने का मतलब ओ एम और जो ओ एल है वो दोनों क्या हो गया, इक्वल है। तो गिवन में लिख लेना सर्कल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, ये गिवन में लिख लेना सर्कल विथ सेंटर ओ एंड कॉर्ड डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड ए बी एंड सी डी आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। where OL perpendicular to CD and OM perpendicular to AB, ये सब गिवन में लिख लेना। प्रूफ क्या करना है तुमको, AB इक्वल्स टू CD प्रूफ करना है। तो देखो कंस्ट्रक्शन में इसको इसको तो मिला ही लेना, OD को और OB को। कंस्ट्रक्शन में क्या लिख लेना, ज्वाइन OB एंड OD कर सकते हो, और OC और OA भी कर सकते हो, किसी चीज को भी ज्वाइन कर सकता है। एक काम कर लेना इसमें, हाँ चलो ठीक है, इन दोनों को नहीं कॉन्ग्रुएंट कर पाया तुम लोग?
AM इक्वल टू एम भी लिखोगे? बताओ। यस और यहाँ पे AM इक्वल टू एम भी लिख सकता है, तो MB को हाफ ऑफ AB भी लिख सकता है। ठीक है, उसी तरीके से CL इक्वल टू LD लिखेगा और LD को हाफ ऑफ CD लिख सकता है। लिख सकते हो कि नहीं? हाँ सर। ये दोनों ट्रायंगल क्यों नहीं कॉन्ग्रुएंट करता है तुम लोग, समझ में नहीं आ रहा है। RHS से तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट था, सेंटर से इक्वल डिस्टेंस दे रखा था, तो OL इक्वल टू, अरे गधा सर, हाँ सर। नालायक लोग, बुद्धू सर। सर ये समझ ही नहीं आ रहा था कौन सा प्रॉपर्टी से होगा, तो RHS तो भूल गए थे। हो गया, ठीक है। नालायक लोग मुझे डरा दिया कि इसमें क्या था भाई, क्योंकि मुझे याद था ये बहुत ही आसान थ्योरम है। ठीक है, सर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। हाँ सर हो। अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो MB इक्वल टू LD हो जाएगा सिंपलिसिटी से। हाँ और MB को हम क्या लिख लिए थे? हाफ ऑफ AB। और LD CD को क्या लिख लिए थे? हाफ ऑफ, ये LD, सॉरी LD था ना, MB को और LD को ना सिंपलिसिटी किया। हाँ, तो LD को क्या लिख लेते? हाफ ऑफ CD। अरे नालायक सर, हाँ AB इक्वल टू CD। RHS भूल जाता है तुम लोग भी। हाँ सर भूल गए थे सर, ऐसे तो सब साइड 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 एंगल साइड होता ही है, अलग नाम है इसका। नहीं नहीं, ध्यान रखना, राइट एंगल दिखे ना कभी तो दो, एक तो एंगल वाला प्रॉपर्टी पे चले जाना और एक सोचना उस पे RHS अप्लीकेबल है या नहीं। RHS के लिए एक RHS, अच्छा RHS वाला पोर्शन में तुम लोग था नहीं ना, तुम तो उसके पहले ही अपना बैच चेंज करके भाग लिया है। कल क्लास होना था, वो कैंसिल हो गया था, तो फिर दिक्कत आएगा। ऐसे कोई नहीं, तुम लोग को बैकअप सब मिलते जाएगा, बस शर्ते तुम इस बैच में आए हो भाई, मेहनत करना पड़ेगा, रिगुलस मेहनत करना पड़ेगा, रेगुलर। कैसे करोगे तुम लोग देखो, टाइमिंग थोड़ा पढ़ने का बढ़ाना पड़ेगा। जब जैसे मैं, तुम्हारे पापा बोल रहे थे सेल्फ स्टडी उतना नहीं करते हो तुम, लेकिन इधर बोल रहे थे तुम 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते से कर रहा है अच्छी तरीके से पढ़ाई, तो इसी मेहनत को कंटिन्यू रखो। इस बैच में आए हो, बहुत ही बेनिफिट होगा। अभी नहीं दिखेगा तुमको बेनिफिट, लेकिन जब 2 साल निकल जाएगा ना, तब तुमको इसका बहुत ही अच्छा यूज मिलेगा। चलो ऐसे पढ़ते रहो, दिक्कत हो बताते चलो। अभी लॉकडाउन लंबा चल रहा है। थर्ड वन देखो, इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, ये तो बता दिए थे ना। हेलो, सर तीसरा रुकिए हो गया। समझने तो दीजिए। अच्छा, हम उससे एक्साइटेड ही जा रहे हैं। इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, दो कॉर्ड है, दोनों इक्वल है। ओह, एसएसएच हाँ से इक्वल, हाँ सेंट्रल हाँ एंगल इक्वल। हाँ फोर्थ भी कर लोगे इक्वल, इसमें सेंट्रल एंगल इक्वल दे रखा है हाँ हाँ और साइड हाँ। एंगल साइड से हो जाएगा। फिफ्थ नंबर, इक्वल कॉर्ड ऑफ अ कंग्रुएंट सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द कॉरस्पॉन्डिंग सेंटर। बनाओ 5 6 7। देखो एक 8 नंबर थ्योरम इसमें रह गया है, ये यार तुमको ये थ्योरम पेपर देना भूल गए हम। देना था हमको ये चीज भी, लेकिन इसका हम प्रिंट करवाना एकदम दिमाग से मेरे निकल गया था, ये भी देना था हमको। अपनी तरफ से प्रिंट करवा लिए हो क्या ये सब थ्योरम पेपर? नहीं नहीं सर। सर। करवा लो ना इस चीज को, नहीं तो PDF में तुम्हारे पास है तो वो भी बेस्ट है, करवा लेना। लेकिन कोशिश करो करवा लेने का। हम, मेरे दिमाग में एकदम निकल गया था कि ये चीज देना। आज जो जो आया उसको दिए हैं हम, ये वाला थ्योरम पेपर तुम्हें लोग को नहीं दे पाए। ठीक है, अभी उसमें 1 2 पैकेज, सारा पैकेज मिल गया है क्या? बायो का कुछ तो नहीं मिला होगा, जब पैकेज देना होगा तो ऐसे कोशिश करो निकलवा लेंगे थ्योरम। 8 नंबर लिख लो, इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। अब देखो 1 2 3 4 आसान है ना, 5 6 7 8 दो अलग अलग सर्कल के लिए, ठीक है, बहुत ही आसान है। और दोनों सर्कल पहले से कॉन्ग्रुएंट है, तो कर लेगा ना 5 6 7। एक बार पढ़ के देखो थ्योरम, बहुत ही आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। तुम लोग 5 6 7 पढ़ो और बताओ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। हम तब तक 8 नंबर लिख दे रहे हैं। If the angle subtended
by 2 chord of congruent circle at the corresponding, ये सारा एनसीईआरटी का है जी, corresponding centers are equal, the chords are equal. जहाँ पे समझ में नहीं आएगा पूछ लेना, the chords are equal. बताओ 5, 6, 7, 8 में कोई डिस्कस करना है तो बताओ तुम ही लोग। सर कर दिए। कर दें? नहीं समझ में आया? हाँ नहीं सर। अरे इक्वल कॉर्ड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, दो सर्कल है लेकिन दोनों कॉन्ग्रुएंट है और दोनों का कॉर्ड भी इक्वल है, ठीक है। तुमको प्रूफ क्या करना है, दोनों का सेंटर से डिस्टेंस इक्वल होगा। यस सर। सेंटर से हाँ हाँ सर हो जाएगा ना, रेडियाई दोनों का इक्वल होगा ना, ये दोनों, और दोनों कॉर्ड इक्वल है तो दोनों का हाफ भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारा राइट एंगल RHS से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, दोनों जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो ये डिस्टेंस CP/CT से इक्वल। समझ में आया? दो अलग अलग सर्कल की बात किया है लेकिन दोनों सर्कल कैसा है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल है। बताओ रिद्धिमा बनेगा कुछ? हाँ सर 5 और 6 बन जाएगा, 7 अभी पढ़ रहे हैं सर, रुकिए थोड़ा। 7 भी वही है, जो थर्ड नंबर था सेम सर्कल के लिए 7 और 8 है, दो अलग अलग सर्कल के लिए दोनों कॉन्ग्रुएंट है बस। हो जाएगा तो बताना, फिर इस पे क्वेश्चन करेंगे आज, ना होमवर्क दे देंगे करके आना, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कुछ होमवर्क दे देंगे। पैकेज मिल गया ना दोनों को सर्कल का? हाँ सर। हाँ ठीक है, हो जाएगा 5, 6, 7, 8 रिद्धिमा, आसान है। हाँ सर हो जाएगा सर। मयंक 8 पढ़ो। हाँ। बहुत जल्दी में हम तो मुझे भी पता है, केक वेक काटना है ना आज फिर से। चलो कोई नहीं, पढ़ाएंगे आराम से पढ़ाएंगे। 8 नंबर देख लो एक बार, कहीं राइटिंग में दिक्कत हो तो पूछो। मैं तुम बेसिक मैथ का लेक्चर देखा था क्या, 9 एडिट वाला? नहीं सर। एक बार आज देखो, हम तुम्हारा कल उसका अरेंज करा रहे हैं, बेसिक मैथ का बैकअप क्लास। लेक्चर 1 देखना, 9 एडिट में जाना। ठीक। लेक्चर 1 हाँ बोलो। 4 और 8 तो सेम लिखे हैं आप। बेवकूफ लड़कियां, कॉन्ग्रुएंट सर्कल नहीं दिख रहा है? ओ हाँ सर 8 भी बन जाएगा। बन जाएगा ना? हाँ सर। हेलो मयंक, आ रहा है आवाज? यस सर। मयंक यस सर। मेरा डिस्कनेक्ट हो गया यार। हेलो आवाज आ रहा है क्या? यस सर। हाँ सर। हाँ देख, क्या बोल रही थी रितमा? सर बन जाएगा। बन जाएगा ना, तो ठीक है। तो सेक्शन ए
सेक्शन बी और सेक्शन सी हम लोग का कंप्लीट हो गया। कुछ क्वेश्चन है उस पे, तुम लोग इसको अपने पैकेज में से क्वेश्चन हम मार्क कर दे रहे हैं। अपने पैकेज मिल गया, अब उधर से बनाना, पीडीएफ मतलब देखने लग जाना। वहाँ पे से तुम खुल जाओ यार, बहुत हैंग कर रहे हैं। आईपैड भी हैंग करता है, हम सोचे नहीं थे कभी भी आईपैड हैंग करेगा। हाँ देखो, आवाज आ रहा है क्या? फिर से गायब हो गया। हाँ सर आ रहा। आ रहा है सर। तो सेक्शन ए जो था इसका, कॉर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल में हम 20 तक बोले थे पूरा कर लेने, बोले थे हाँ ना? सर, लेकिन आप बोले थे कुछ क्वेश्चंस आप बाद में कराएंगे, जैसे 11 10 11 12 और अरे 18। अरे अरे वो रह गया आज। ठीक है, उसको कल कर लेंगे डिस्कस, क्लास के पहले ही बता देना, ठीक है? एक काम करना, अब इसमें तुम आगे का सारा क्वेश्चन बना सकते हो। मतलब मेरे कहने का मतलब, सेक्शन ए तुम कंप्लीट कर लेना एक्सेप्ट क्वेश्चन 10 11 एंड 12। 10 11 12 छोड़ करके आगे पूरा कंप्लीट कर लेना, ठीक है? ये होमवर्क कर लो। इसमें कहाँ तक हो गया था? सारा क्वेश्चन बन गया है जितना भी दिए थे? हाँ बताओ। सर। यस सर। हाँ ठीक है, तो आगे का सेक्शन बी पूरा, सेक्शन सी में मत चले, सेक्शन ए पूरा, बी में मत जाना। बी तुमसे शायद रिद्धिमा तुमसे बन जाएगा सेक्शन बी, क्योंकि तुम पढ़ी थी। बट मयंक करके आना, इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन नंबर 29 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 29 मजा आएगा बनाने में, 28 बनाओगे तो मजा आएगा तुमको, तो एक बार बनाना। हाँ एक चीज याद रखना, अब जहां भी तुमको दिखेगा कि हेलो, बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है आज। हम ये बोल रहे थे ना कि अब कभी भी जो क्वेश्चन बनाना तुम, और कोई भी क्वेश्चन में ऐसा दिख गया कि सेंटर से या दो कॉर्ड इक्वल है, तो तुम उसको दो तरीके से सोचना वहां पे। कि कॉर्ड जैसे ही इक्वल दिखेगा तो तुम उसको हमेशा कैसा एनालाइज करना, उस कॉर्ड का सेंटर से भी डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, ठीक है? ये नहीं कि कॉर्ड इक्वल दे रखा है बस वहीं पे हम बैठेगा, उसमें दूसरा पॉइंट खुद से ऐड करोगे कि उसका जो सेंटर से डिस्टेंस जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और सेंटर से कैसा डिस्टेंस हमेशा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस सब पॉइंट को ध्यान में रखना। सेक्शन ए अब बना के आना, ठीक है? और फिर कल हम इस पे कुछ क्वेश्चन और करा देंगे, और सेक्शन थ्योरम का आगे का सेक्शन पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। या कुछ क्वेश्चन करवाएं अभी, बताओ, करवा दे कुछ क्वेश्चन अभी, बोलो। आपका आपका मन? अरे मेरे मन से नहीं होता है, तुम लोग का पढ़ने का मन पढ़ाएंगे, आपका मन से कैसे काम चले? कुछ क्वेश्चन है, करवा ही देते हैं, ठीक है? बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, इसको उतना ज्यादा कराने को क्वेश्चन नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, अब तक जितने क्वेश्चन कराए हैं, एनसीईआरटी का करवाए या अपने तरह कुछ लिख के दिए या पैकेज का दिए, सब बेसिक, उतना टफ नहीं था। जो तुमको लगा होगा ना कि हाँ इसमें हमको थोड़ा एक्स्ट्रा सोचना पड़ा, उस क्वेश्चन को स्टार मार्क किया करो। खुद से तुमको क्वेश्चन ये करना आना चाहिए, डिवाइड करना आना चाहिए कि किस क्वेश्चन को हम एक बार और बनाना पड़ेगा, ताकि वो हम भूले ना करें। जैसे कुछ का तुम्हारे दिमाग में एक बार में स्ट्राइक किया, लेकिन कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि उसमें कुछ एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन था जिसको हमेशा ध्यान में रखना, तो वैसे क्वेश्चन को हमेशा स्टार मार्क करो। और पढ़ने का तरीका बनाया करो, ऐसे ही नहीं कि कॉपी में बस लिखते जा रहे कहानी। कॉपी को ढंग से इसलिए हम बार बार बनाने बोलते हैं, वहां पे स्टार मार्क किया करो हर चीज को। जो तुमको लगे कि सर ने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं लिखा है लेकिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, उसको स्टार मार्क किया करो, या उसको बोल्ड किया करो, अंडरलाइन किया करो। कॉपी ऐसे बनना चाहिए, ये नहीं कि बस उसको भर रहे हैं, भरने का काम नहीं। एटलीस्ट थ्योरी को और जो क्वेश्चन कराते हैं उसको ढंग से किया करो।
और तुम उसी क्वेश्चन को लिख लिया करो ना जो बहुत ही ज्यादा जरूरी लगे। जो बेसिक है वो बन जा रहा है तो कभी भी आगे बन ही जाएगा। लेकिन जो क्वेश्चन में तुमको बहुत सोचना पड़ा, बहुत दिखा कि इसमें एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन है, उसको अपने कॉपी में हमेशा स्टार मार्क डाला करो। स्टार मार्क डालो, अंडरलाइन करो, बोल्ड करो, जो करना है करो, लेकिन ये काम हमेशा करो। ऐसे क्या वो दिमाग में वो पोर्शन दिखेगा। ठीक है, चलो इसको दे ही दे या छोड़ देते हैं आज। चलो पैकेज का कर क्या वहां तक भी डाउट होगा पूछना। इस पे कुछ क्वेश्चन का फिर हम कल मूव करेंगे आगे। सेक्शन जो तुम्हारे सेक्शन कौन सा तुरंत कहाँ गया, तुरंत सी डिस्कनेक्ट बराबर। इतना अच्छा सर आपका आवाज बीच में कट रहा है। हेलो, डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार आज यार। हाँ, कहाँ तक बताए, कुछ बता रहे थे क्या? कुछ भी नहीं सुन पाए नो सर, बोलो। क्या? कुछ भी नहीं सुन पाए थे? नहीं sir। कुछ बता रहे थे क्या? कहाँ तक सुनी थी रिद्धिमा? सर आवाज आपका कट रहा था तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था आप बोले क्या, फिर अचानक से आवाज ही चला जा रहा था, कुछ सुन ही नहीं पाए। अच्छा अच्छा, अभी थोड़ा आप बस पता इतना है, बोल रहे थे। सी भी कंप्लीट हो गया थ्योरम का। उसके बाद तुम्हारा जो पैकेज है उसमें सेक्शन ए कंप्लीट बना सकते हो। और यार इतना अच्छे से हम ज्ञान दे रहे थे, मुझे पता ही नहीं चल रहा था, आवाज नहीं जा रहा था मुझका। हम ये बोल रहे थे ना कि खुद से क्वेश्चन को सेपरेट करना सीखो तुम लोग। क्वेश्चन सेपरेट करने का सेंस मतलब जैसे तुम बहुत सारे क्वेश्चन अपनी तरफ से बनाओगे, लेकिन उसमें तो कुछ ऐसा क्वेश्चन दिखेगा ना जो कि थोड़ा सा तुम उसमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाए या थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा, उस सारे क्वेश्चन को हमेशा स्टार मार्क किया करो। स्टार मार्क कर लो, उसको अंडरलाइन कर लो, उसको बोल्ड कर लो, ये सब काम हमेशा करना। ठीक है, जो क्वेश्चन एक बार में बन जा रहा है यार वो कभी भी आएगा, तुम बना ही दोगे। लेकिन जो नहीं बन रहा है क्वेश्चन, उसको हमेशा कॉपी में स्टार मार्क करो। स्टार मार्क करो, अंडरलाइन, बोल्ड, कुछ भी करो, ताकि कभी भी कॉपी पलटो तो वो चीज तुम्हें दो बार दिखे कि हाँ ये क्वेश्चन में हम फंसे थे। या उसको अपने बुक में मार्क कर लिया करो कि इस क्वेश्चन को हमको फिर से बनाना है। तो ये सब काम भी एक नोट नोट तुम्हारा अगर अच्छा रहेगा ना, नोट्स अच्छे बनाओगे तो तुमको फिर बुक पलटने का नीड नहीं आएगा, तुम आराम से नोट से ही सब कुछ सीख सकते हो। ठीक है, तो नोट्स अच्छे से बनाया करो जितने भी थ्योरम होते हैं। और जो क्वेश्चन तुमको लग रहा है या फिर हम ही पढ़ा रहे हैं और लगा कि सर इसको इम्पोर्टेंट नहीं बोले लेकिन मेरे लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो इसको खुद से मार्क किया करो, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर मी, या ऐसा ये नहीं लिख देना, मतलब उसको मार्क कर लेना, स्टार मार्क कर लेना या बोल्ड कर लेना। ये सब चीज सीखो, थोड़ा नोट्स ऐसा बनाया करो हमेशा, तो बहुत काम देगा। नोट्स बहुत काम देता है आगे चल के। और अगर जो बायो तुम लोग लेने का सोच ही रखी है तो बायो में तो ये सब चीज चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही थोड़ा नोट्स अच्छे से बनाया करो अपने कॉपी वगैरह को। क्लास चल नहीं रहा है, क्या कर सकते हैं हम, नहीं तो नोट्स वगैरह हम देखा करते थे। ठीक है, कुछ पूछना है आज के लेक्चर का? पूछना है? नहीं नहीं सर। चलो ठीक है, एक काम करो, अपना वो सब होमवर्क कर लेना, कल इस पे थोड़ा क्वेश्चन और करा देंगे और फिर लगभग सर्कल का बैकअप पूरा हो जाएगा। और मंडे को मेरा क्लास नहीं है मैम, तो दिक्कत नहीं होगा, मंडे को मोहित सर का है, तो इसलिए सर्कल अगर हम कल नहीं भी रखते हैं तो परसों भी कर लेंगे। जब भी मेरा क्लास हम देख लेते, एक बार टाइम टेबल अभी जा रहे हैं फाइनल कर लेते हैं, हम भेजे नहीं है तो इतना करके आना। कल हम देखते हैं, मोहित सर से बात करके तुम्हारा बेसिक मैथ का क्लास का अरेंज करें। ठीक है, तेरा बेसिक मैथ पूरा हो गया था? हाँ सर। समझ में आया चीजें या बाउंस मारा? सर समझ में आ गया। हर एक चीज क्वेश्चन बनाई उस पे?
हाँ सर, जो क्वेश्चंस दे रहे थे वो सारा बन ही रहा था, और जो क्वेश्चंस दिए थे वो सब बन गया। अच्छा ठीक है। मैं तुम एक काम करना, 9th रीड प्लेलिस्ट खोलना यूट्यूब में जा करके, 9th रीड का प्लेलिस्ट खोल के उसमें लेक्चर 1 देख करके आना। हम एक बार मोहित सर से बात करके तुम्हारा लेक्चर कल अरेंज करा देंगे। सुबह में ही, दोपहर में ही होगा वो, ठीक है? ताकि जो अगला बेसिक मैथ का क्लास हो, तुम लेक्चर 1 देख करके आना। उसमें कोई पॉइंट में अगर डाउट होगा तो बोल देना सर को, और सर को हम बोल देंगे कि उसको आगे का लेक्चर। कहाँ थे जी? रहने दो, ठीक है, आज बहुत डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। मयंक तुम ये देख करके आना लेक्चर 1, ठीक है? मयंक हाँ सर। देख करके आना, हम एक बार सर से बात कर लेंगे। आज बहुत डिस्कनेक्ट हो रहा है नेटवर्क इशू, ठीक है? चलो ठीक है, बंद कर रहे क्लास। कुछ पूछना है क्या आज का लेक्चर का? नेक्स्ट। रिद्धिमा तुमको? नहीं सर। चलो ठीक है, अभी नेटवर्क बहुत बिगड़ रखा है, कल बात करेंगे फिर। चलो गुड नाइट, सो जाओ मुझे। नेक्स्ट। नहीं सर।